God give me everything. पावर हाउस की नई वीडियो में अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। चलो दिमाग लगाओ यार, कौन हो सकता है ऐसा फाइटर जिसने ये कहा हो कि यार इलिया टोपुरिया ने अभी टाइम ऑफ ले लिया है और वो अगर अपनी बेल्ट छोड़कर भी चले गए तो मैं चैंपियन हूं यहां का। भाई साहब मैं राज करने वाला हूं और तुम्हें लग रहा है कि मैं एक बेल्ट नहीं जीतूंगा। एक बेल्ट इस कंधे पर होगी, दूसरी बेल्ट इस कंधे पर होगी। भाई साहब कौन हो सकते हैं ऐसे फाइटर जिनका ये बयान हो सकता है? भाइयों जिसने भी राइट गेस किया उनको एक एक क्लियर की टॉफी देगा आपका भाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने बड़े भाई विशाल स्क्वेरा और अनिल कुमार भाई का। ये दोनों मुझे छोटा भाई मानते हैं, ये मेरे टच में भी है। इन्होंने डोनेट किए हैं 100 रुपीज और 101 रुपीज। थैंक यू सो मच भाइयों। आप भाइयों के लाइक शेयर कमेंट करने से, अपने भाई को सपोर्ट करने से ही मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं अपने भाइयों को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूं। और जो आज के डोनेशन होंगे दोस्तों, वो कल की जो पहली वीडियो होगी उसके अंदर मैं दूंगा। सो एक बार फिर से अनिल भाई, विशाल भाई, थैंक यू सो मच भाइयों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। आपने शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल का दिमाग लगा लिया होगा और आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि ये फाइटर हैं द ग्रेटेस्ट जस्टिन गेची। गेची का कहना यह है कि भाई साहब इलिया टोपुरिया अभी अपनी बेल्ट को छोड़कर इंटरिम टाइटल क्रिएट करवाकर चले गए हैं अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। लेकिन इस डिवीजन का अनक्राउंड चैंपियन तो मैं हूं। पैडी पिमलेट कह रहा है कि भाई वो मुझे नॉकआउट करेगा अपने सपनों में। मैं यहां पर सबसे पहले तो पैडी पिमलेट को हराकर इंटरिम बेल्ट को जीतूंगा। और जब इलिया टोपुरिया मान लीजिए मूव अप भी करना चाहते हो, अगर वो चाहते हो कि वो फाइट करे इस्लाम से, तो क्यों ना करे भाई, कर लेनी चाहिए। मैं तो एडवोकेट कर रहा हूं इस चीज को। उनको यही फाइट चेज करनी चाहिए और बेल्ट छोड़ देनी चाहिए 155 की। और जैसे ही वो बेल्ट छोड़ेंगे तो ये जो इंटरिम की बेल्ट मेरे कंधे पर होगी ये अनडिस्प्यूटेड में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं फाइट करूंगा मैक्स होलोवे से। अब वहां पर होलोवे को हराकर मेरे दूसरे कंधे पर बेल्ट आ जाएगी बीएमएफ टाइटल की। तो यहां पर जस्टिन गेची का सिनेरियो ये चल रहा है उनके माइंड में कि सबसे पहले तो वो पैडी पिमलेट को हराकर इंटरिम बेल्ट जीतेंगे, फिर इलिया टोपुरिया बिना उनसे फाइट किए 170 में चले जाएंगे, जिससे कि वो उनकी इंटरिम टाइटल अनडिस्प्यूटेड में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद मैक्स होलोवे को हराकर वो बीएमएफ के चैंपियन बन जाएंगे। भाई साहब मैं जस्टिन गेची से पूछना चाहता हूं कि आपने जहां से स्कोर किया है ना सामान, आप प्लीज बता दीजिएगा। क्योंकि यार ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसी ऐसी चीजें जब आप सोबर होते हैं तो आपके माइंड में नहीं आ सकती हैं। और जस्टिन गेची का इतना ही कहना नहीं है, जस्टिन गेची को ऑफर किया था अरमान सारूकियान ने कि भाई मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। उन्होंने हमजत चिमाएव की भी हेल्प की थी जब उनकी लास्ट फाइट थी डीडीपी के साथ। तो वो कह रहे थे कि ये जो पैडी पिमलेट है हीमन जैसे बालों वाला, इसका चाम उतरना चाहिए, मैं हेल्प करता हूं अपने भाई की। तो वहां पर जस्टिन गेची ने मना कर दिया कि भाई साहब फ्यूचर में तुम्हारे साथ मेरी फाइट हो सकती है, तो क्यों मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूं और मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मैं अपने आप ये जो मेरा ड्रीम सिनेरियो है इसको अचीव करूंगा। अब आप भाई लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जस्टिन गेची का जो ये सोचना है, क्या आप उससे इतना सा भी एग्री करते हो? इतना सा भी भाई। इक्लेयर की टॉफी याद रखना भाई, अगर आप एग्री करते हो तो एक एक टॉफी पक्की। दुनिया करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर डीला। इलिया टोपुरिया यही सोच रहे हैं। इलिया टोपुरिया ने एक सेंटेंस बोला था कि मैं एक स्पेसिफिक पर्सन से फाइट नहीं करूंगा, चाहे किसी से करवा लो। यहां पर उनका कहना था कि अरमान सारूकियान से फाइट नहीं करूंगा, बाकी डिवीजन में किसी से करा लो। पैडी पिमलेट को उन्होंने प्रेफर किया था, जो कि एक यंग फाइटर है जिनके साथ उनकी राइवलरी भी है, लेकिन भाईचारा नहीं है उनके बीच में। तो यहां पर उनको ट्रोल किया गया और अब तक उनको इसी बात को लेकर सुनाया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली इस्लाम मखाचेव ने यह कहा है कि मैं और किसी से फाइट नहीं करूंगा, मैं फाइट करूंगा कमारू उस्मान से। कमारू उस्मान जो हैं बाकी सबकी रैली निकाल देंगे। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पर माइकल मोरेलेस को वो हरा देंगे? मखाचेव भाई साहब का कहना है बिल्कुल। उनके हिसाब से इयन गैरी को भी हरा देंगे, उनके हिसाब से शवकत रोकमनोव को भी हरा देंगे। भाई साहब
वो किसी को हराए ना हराए, लेकिन मुझे एक बात की बिल्कुल 100% गारंटी है भाई, एक ऐसा बंदा मुझे बता दो भाई, आप में से एक बंदा ऐसा बता दो जो ये मानता हो कि मखाचेव भाई को हराने का आज के टाइम पर कमारू उस्मान के अंदर दम है। ये एक सोचने समझने की बात है। देख, सबके अंदर दिमाग होता है, सब सोच समझ सकते हैं। इस पूरे डिवीजन में आपको लगता है कि कमारू उस्मान मखाचेव को हरा देंगे? वो कमारू उस्मान नहीं है, वो जो पहले हुआ करते थे। और उनके अगर आप करियर के ऊपर नजर डालें तो 2 बार तो उन्होंने कोबी कोविंगटन के साथ फाइट की, किसी अपकमर को मौका दिया? नहीं दिया। 2 बार उन्होंने फाइट की होर्हे मासविडल के साथ, क्या वो डिजर्विंग थे? बिल्कुल नहीं थे। होर्हे मासविडल जर्नीमैन है, लियोन के साथ उन्होंने 2-2 फाइट की। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो इस टाइम पर डिजर्व करते हैं, जबकि ये जो वेल्टरवेट डिवीजन है इतना स्टैक्ड है। ये बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मखाचेव भाई साहब ने कहा है कि मैं और किसी से फाइट नहीं करूंगा, सिर्फ एक बंदे से फाइट करूंगा। तो ये मिस ट्रीटमेंट क्यों होता है, आप मुझे बता दीजिए। अब इस टाइम पर सबके सब बोलेंगे ये तो यूएफसी का डिसीजन है। तो भाई अरमान सारूकियान को टाइटल ना देना यूएफसी का ही तो डिसीजन है। डेना वाइट चिड़े बैठे हैं उनसे। उन्होंने क्या कहा है कि तेल लेने जाए अरमान सारूकियान, उसने वेट मिस किया था। और सीधी सिंपल सी बात मैं बता दूं, अरमान सारूकियान को उस नाइट जो है कोई इंजरी नहीं थी, उसने वेट मिस कर दिया था। वहां पर डेना वाइट उनको जाकर बोले कि भाई साहब आप फाइट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप अगर जीत भी जाएंगे तो आपको टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप वेट नहीं बनाते हो तो भाई आप टाइटल नहीं जीत पाते हो। लेकिन अरमान सारूकियान को पता था कि इस्लाम मखाचेव उनको हराने वाले हैं, और 2 तरीके से वो घिर जाते। पहला कि भाई आप नंबर 1 कंटेंडर थे, आप जो है इस्लाम मखाचेव से हार गए और आपने वेट भी नहीं बनाया, तो उनका नेक्स्ट टाइटल शॉट तो आप भूल ही जाते, उनको उम्र बीत जाती टाइटल शॉट मिलने में। ये उनको भली भांति पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इंजरी हो गई है। डेना वाइट ने समझा दिया था कि रैली निकाल दूंगा, जो ये आउटकम तेरे हारने के बाद होता ना, वैसा ही सिनेरियो क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अरमान सारूकियान ने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल मेक माई वे अप। तो कर लो अब अप। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, सारूकियान ने भी भाई अपना दिमाग लगाया था। अब इतने भोले बन जाओ कि मतलब कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई प्रमोशन में लगता है पैसा। डेना वाइट ने खूब प्रमोट की थी वो फाइट, और वो फाइट कहां पर हो रही थी आपको ये भी पता है, और वहां के लोगों को वो फाइट देखनी थी। तो यूएफसी को भी भाई मनी मोइकानो को लेकर आना पड़ा। तो अरमान सारूकियान भी कोई इतने दूध के धुले हुए नहीं है। जब आप इलिया टोपुरिया के ऊपर सवाल उठाते हो तो यहां पर मखाचेव का ये कहना बनता है कि मैं तो कमारू उस्मान के साथ फाइट करूंगा और आप मेरे साथ शर्त लगा लो। अली अब्दुल अजीज के बालों की कसम भाई, ये फाइट होकर रहनी है। लेकिन भाई मिस ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। भाई मैं प्यार करता हूं यूएफसी से, यहां पर जिसकी जो मुझे चीज लगेगी ना भाई वो मैं बोलूंगा। इस्लाम मखाचेव ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है भाई। आप मुझे ये बता दो वेल्टरवेट के अंदर उनकी लेगेसी के अंदर 4 चांद कैसे लगेंगे अपकमर फाइटर्स को हराकर, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस सिनेरियो को कि भाई एक फाइट फैन दोगला कैसे हो जाता है। इलिया टोपुरिया भी और इस्लाम मखाचेव भी, यार दोनों के दोनों कर क्या रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है चीजें। कार्लोस प्रेटस फाइट करना चाहते हैं जैक डेला मेडलिना के साथ। उन्होंने कहा है कि टाइटल शॉट तो मुझे मिलेगा नहीं। देखो सबसे रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वो प्रेटस की लगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। उसने सोचा कि भाई मैं जो पहले चैंपियन रह चुके हैं उनको अगर नॉकआउट कर दूं या हरा दूं, एक मेंटल एज भी रहेगा कि यार पिछली फाइट में रैली निकल चुकी है, मैं भी हरा दूं लगे हाथों। तो यहां पर बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कार्लोस प्रेटस कर रहे हैं, लेकिन जेडीएम उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। आप बताओ क्या जेडीएम घायल शेर यहां पर कार्लोस प्रेटस से नॉकआउट हो जाएगा? कार्लोस प्रेटस भी बढ़िया फाइटर है, लेकिन उनका ग्राउंड गेम वो नहीं है जिससे जेडीएम को दिक्कत आए। तो आप मुझे बताइएगा कि हुम यू विल पिक। अप्रैल के अंदर फाइट हो सकती है, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है। जो रोगन का ये मानना है कि हमजत चिमायव को अगर हराया जा सकता है तो उसके लिए ओलंपिक लेवल की रेसलिंग चाहिए, वरना कोई चांस नहीं है। तो मैं जो रोगन को कहना चाहूंगा कि आप वो हैं जो कह रहे थे कि डीडीपी के साथ मैं इनकी फाइट देखना चाहता हूं, नेक टू नेक होगी। मेरा जाकर आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके फाइट ब्रेकडाउन देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमजत की पोटेंशियल को पहचानता कौन है और पहचाना किसने है। तो अगली जो न्यूज है वो है चार्ल्स ओलिवेरा की। चार्ल्स ओलिवेरा भी जस्टिन गेचे की तरह अपने ख्याली पुलाव बनाने लग गए हैं।
उनका कहना यह है कि भाई साहब मैं यहां पर पहले मैक्स होलोवे को हराकर बीएमएफ टाइटल ले लूंगा। देखो इस फाइट के अंदर मैं रियलिस्टिक चांस मानता हूं, लेकिन जो अगली बात उन्होंने कही ना वो सेंस नहीं बनाती। वो कह रहे हैं कि फिर मैं इलिया टोपुरिया के साथ जो है नेक्स्ट टाइटल शॉट डिजर्व करता हूं और इलिया के साथ फाइट करूंगा। मैं नहीं देखना चाहता ये फाइट। आप पिछली बार नॉकआउट हो गए थे इतने बुरे वाले, और अब की बार अगर ओलिवेरा हत्थे चढ़ गए ना इलिया टोपुरिया के, तो भाई ओलिवेरा को ना धोलावीरा पहुंचा देंगे एक ही शॉट के अंदर। यूएफसी वाले एलेक्स परेरा को तीसरी बेल्ट जीतने का मौका दे सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। एलेक्स परेरा अभी अपनी 205 की बेल्ट को अभी होल्ड करके नेक्स्ट हैवीवेट डिवीजन में फाइट कर सकते हैं इंटरिम टाइटल के लिए सिरिल गान के साथ। अब आप मुझे बता दो कि अगर वो सिरिल गान को हरा देते हैं तो क्या टॉम एस्पिनल को हराने का उनके पास चांस होगा? और अगर टॉम एस्पिनल इंजरी के चलते बाहर चले गए तो क्या यूएफसी वाले परेरा वर्सेस जोन्स इंटरिम टाइटल के लिए व्हाइट हाउस में करा सकते हैं या नहीं? ये चीज भी पावर हाउस से निकल के आई है, और ये पूरा सिनेरियो भी हमने क्रिएट किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि यही हो जाए। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गान को हराकर एलेक्स परेरा इंटरिम टाइटल के लिए जॉन जोन्स के साथ फाइट कर ले, क्योंकि भाई टॉम एस्पिनल जो हैं वो अपनी आंख को पकड़कर बैठे हुए हैं, 1.5 महीने से एक ही गीत गा रहे हैं। तो यूएफसी वाले उसी की खाई में उसको गिरा दे, बोले कि भाई तू तो इंजर्ड है, अभी नहीं आ सकता, व्हाइट हाउस पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जॉन जोन्स ने ऐसे किया, आई कांट सी यू कैन सी मी, आप ऐसे करने लग गए, जॉन सीना बन गए, तो चल लिया काम। तो सीधी सिंपल सी बात है, यूएफसी वाले यही करेंगे जैसा मेरे माइंड के अंदर आ रहा है कि परेरा वर्सेस जोन्स की फाइट करा देंगे, धुआं उड़ जाएगा। फाइट फैंस के बीच में वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बातें चल रही है कि गुस्कोव ने ना एनक्लेव से बेटर फाइट की ब्लोविच के खिलाफ। भाई साहब ये सब के सब उल्लू के पट्टे हैं। ये नहीं सोच रहे कि जो यान ब्लोविच है वो कैसी फाइट्स कर रहे हैं खतरनाक। जिन लोगों के सामने आप उसको बकरा बनाकर भेजते हो उनको रप्पा रप्पा रप्पा, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल उनका हिसाब किताब करते हैं यान ब्लोविच। पहले तो एनक्लेव को लेग किक के ऊपर लेग किक लैंड की, और उसके बाद गुस्कोव की 2 राउंड रैली निकाली थी, कमबैक किया था। तो यहां पर यान ब्लोविच के साथ यार दिक्कत ये हो रही है कि उनकी किस्मत उनके साथ नहीं है, और यूएफसी उनकी उम्र की वजह से उनका साथ नहीं दे रही है। नहीं तो भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं, यान ब्लोविच कोई हल्के फाइटर नहीं है। वो जब अपने करियर को फिनिश करेंगे और आगे भी जब उनकी बातें हुआ करेंगी, ही इज द रियल मैन यार। भाइयों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहली बात तो ये जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए एवरी कंटेंट क्रिएटर इवॉल्व्स, और अब से जो काम होगा ना, वीडियोस देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ऐसे ही ब्लंट बातें करेंगे। और ये वीडियो हाइप होकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने भाई को बता देना कैसी लगी।